इतनी शदीद सर्दी में ना यकीन करें मेरा भी कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन जब मेरा दिल नहीं चाह रहा होता तो मैं किस तरह ना चुटकी बजाते हुए घर के सारे कामों को निपटा लेती हूँ। और साथ ही साथ ना आज के व्लॉग में मैं आपकी कुछ ऐसी गलतियों की बात करूँगी जो हम जाने अनजाने में स्पेशली सुबह के टाइम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घर का बजट भी आउट हो रहा होता है और पूरा दिन ना हमें समझ नहीं आती कि जो सारा हमारा टाइम है वो आखिर चला कहाँ जाता है। तो आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, हमेशा की तरह एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी आज के व्लॉग का आगाज़ भी ना सुबह सवेरे नाश्ते के टाइम से ही होगा। और अक्सर ना हम ख़वातीन जो गलती है सबसे पहली वो सुबह नाश्ते के टाइम ही करती हैं। हम क्या करते हैं कि अगर घर में बहुत सारे अफराद हों या अगर आपके ख़ुद के 3 से 4 बच्चे हों तो हर बच्चा ज़ाहिर सी बात है अलग फरमाइशें कर रहा होता है। हमने जी एक दिन पहले नाश्ते के टाइम की कोई प्लानिंग नहीं की होती। जैसे आजकल सर्दियों की छुट्टियाँ भी बढ़ गई हैं, बच्चे घर होंगे तो बस हम बग़ैर प्लानिंग के बग़ैर सोचे समझे किचन में घुस जाती हैं और सबके लिए ना डिफरेंट किस्म के नाश्ते बनाना स्टार्ट कर देती हैं। यकीन करें इतनी सर्दी में जब आप अपने ऊपर इतना सारा बर्डन डालेंगी ना, नो डाउट एक औरत को अपने बच्चों की, शौहर की, घर वालों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यकीन करें अगर आप सबके लिए अलग अलग डिशेज़ और नाश्ते में मुख्तलिफ लवाज़मात बनाने बैठ जाएंगी ना तो आप इस शदीद ठंडती सर्दी में सुबह सुबह थक के बैठ जाएंगी। अगर आपने कोई बहुत सारी चीज़ें 2 से 3 आइटम्स बनाने भी हैं ना तो एक दिन पहले उसकी आधी प्रिपरेशन करके रख लें ताकि आपका जो सुबह का टाइम है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो और आपका जो किचन का काम है वो जल्दी मुकम्मल हो सके। जैसे अगर ज़्यादा अफराद हैं और आपने आलू के पराठे, मूली के पराठे या कुछ भी ऐसा बनाना है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप जो आलू का मटेरियल है या जो मूली के पराठों का मटेरियल है वो रात को रेडी करके रख सकती हैं या सुबह फजर के बाद आप ये काम कर लें। अब अगर आप सुबह उठेंगी ही 8 बजे और बस हाथ मुँह धोए बगैर, अपने माइंड को रिलैक्स किए बगैर सीधा किचन में घुस जाएंगी और समझ नहीं आएगा, भागम भाग में आप काम किए जा रही होंगी। और अक्सर ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं फिर वो बाद में चीज़ें वेस्ट हो रही होती हैं। तो इस तरह एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, दूसरा आपका बजट मुतासिर हो रहा होता है। कोशिश करें नाश्ते में उतना ही बनाएं जितना आपके बच्चे, आपके घर वाले शौक से खा लें और कोशिश किया करें कि कोई भी जो चीज़ है ना वो वेस्ट ना हो। स्पेशली अपना जो फ्रिज है ना उसको लाजमी चेक किया करें कि अगर कोई भी चीज़ एक दिन पुरानी पड़ी है तो उसको आप नाश्ते में या दोपहर के खाने में ना किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। अक्सर हम वो नमक मिर्च वाला अंडा है जिसको ऑमलेट भी कहते हैं वो बनाते हैं ना, तो जब हम अंडा तोड़ के कटोरी में ऐड करते हैं फिर नमक मिर्च ऐड करते हैं तो वो सही से ना क्या कहते हैं मिक्स नहीं हो पाती। तो आपने सिंपली क्या करना है कि कटोरी में 1 घूंट जितना पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने नमक और मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर जी उसके अंदर अंडा तोड़ के डालना है। तो आपका जो अंडा है ना और जो नमक मिर्च है, तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाएंगी। एक ये छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा शायद किसी को पता हो या ना पता हो। अगर आपको पता थी ना ये बात तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिनको नहीं पता थी तो अब वो जब भी नेक्स्ट टाइम अंडा बनाए ना तो 1 घूंट पानी के अंदर पहले नमक और मिर्च को अच्छे से फेंट लिया करें, फिर जी अंडे को ऐड किया करें। तो बहुत ही अच्छा ना आपका अंडा बन जाएगा। वरना अक्सर ऐसे होता है कि एक ही जगह पे ना या तो नमक इकट्ठा हो जाता है या जो लाल मिर्च है ना उसकी वो गुठलियाँ सी बन के एक ही जगह पे रह जाती हैं। अच्छा जी, अगली गलती की भी मैं साथ ही बात कर लूँगी क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ये करती हैं कि सबके नाश्ते का ध्यान रख लेती हैं लेकिन वो खुद क्या करती हैं कि खाली या तो चाय पी लेती हैं। और यकीन करें खाली पेट चाय पीना ना बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है। सर्दियों में बज़ाहिर जी हमें लग रहा होता है कि हमने चाय पी ली है तो बॉडी गर्म हो गई है, वो सिर्फ कुछ मिनट की आपको गर्माइश मिलती है लेकिन उसका यकीन करें आपके जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो खाली पेट बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी से अवॉइड किया करें। अच्छा प्रॉपर तगड़ा सा नाश्ता किया करें। जब तक आप अच्छे से नाश्ता नहीं करेंगी ना पूरा दिन आपसे कोई भी काम नहीं किया जाएगा। और अच्छा, अब बहुत ज़्यादा सर्दी है ना तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं किचन में नाश्ते से फ्री हुई थी, फटाफट से थोड़े से बर्तन थे उनको भी मैं साथ ही वॉश कर लूँगी। और 1 हफ़्ता तकरीबन हो गया था मैंने अपना जो फ्रिज था ना उसको क्लीन नहीं किया था। सर्दियों में ना एक तो अगर आप एक जगह पे खड़ी हैं, जैसे किचन में हैं तो किचन के सारे काम निपटा लें फिर बाहर निकलें, बेडरूम में हैं तो बेडरूम का सारा काम समेट लें फिर बाहर आएँ, जहाँ पर है ना पहले वहाँ के काम को कंप्लीट कर लें फिर अगला काम स्टार्ट किया करें। क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा सर्दी है, यकीन करें दिल चाह रहा होता है बस गरम गरम बिस्तर में बैठे रहो और जी खाना सामने आ जाए और चाय कभी आ जाए कभी हलवे आ जाए लेकिन हम हाउसवाइफ्स की किस्मत शायद ऐसी नहीं होती है कि हमें रेस्ट इतना मिल ही नहीं सकता ना, और काम तो करने ही होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने बर्तन वॉश किए और मैंने सोचा कि लगे हाथों ना फ्रिज की भी मैं हल्की फुल्की सी सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने फ्रिज में ये मैट्स बिछाए हुए हैं, यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है, इनसे कूलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साल 1.5 साल हो गए हैं तब से मैंने बिछाए हुए हैं, इनको साफ़ करना बहुत आसान है।
अक्सर फ्रिज में ना कुछ गिरता रहता है, तो सिंपली आपने ना कपड़े की हेल्प से ये जो आपके मैट्स हैं, लाइनर्स हैं, इनको क्लीन कर लेना है और 2 मिनट लगेंगे, आपका जो सारा फ्रिज है ना साफ़-सुथरा हो जाएगा। अगर आपने जालियों के ऊपर कुछ नहीं बिछाया होगा ना, तो अक्सर कभी सालन गिर जाता है, कभी दूध गिर जाता है, तो वो गिरता एक ट्रे में है और पूरे का पूरा जो फ्रिज है ना फिर गंदा हो जाता है। तो इन लाइनर्स की वजह से ना आपका पूरा फ्रिज भी गंदा नहीं होगा। आपने पहले सूखे कपड़े से सारे फ्रिज को साफ़ करना है, फिर कपड़े को हल्का-सा गीला करके ना अपने जो लाइनर्स हैं और फ्रिज के आस-पास का एरिया जो भी है, उसको क्लीन कर लेना है। अच्छा, मेरा फ्रिज कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। और घर को ना नीट, क्लीन और वेल मेंटेन्ड रखने का एक सिंपल सा जो राज़ है ना, वो यही है कि आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंदा होने ही नहीं देना। चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी तब होती हैं जब ना हम साथ-साथ सफाई नहीं कर रहे होते। महीनों बाद हम फ्रिज की सफाई करेंगे, किचन के कैबिनेट्स को साफ़ करेंगे। तो भाई, अगर आपका किचन छोटा भी है, घर छोटा-सा है, रेंट के घरों में आप रहती हैं, अब चाहे घर रेंट का भी है तो आपका अपना ही ना, फ़िलहाल तो आप ही वहाँ पर रह रही हैं, तो आपने ही उसको सजाना, सँवारना है और उसकी सफाई का ख़्याल रखना है। हर हफ़्ते ना सही तो 10 दिन बाद अपने फ्रिज को लाज़मी साफ़-सुथरा किया करें। और वैसे भी आगे इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करें थोड़ी-थोड़ी करके ना घर की क्लीनिंग अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि रमज़ान में ना आप सुकून से बस इबादत करें और मज़े-मज़े के खाने बनाएँ और रमज़ान की ढेरों जो बरकतें और रहमतें हैं ना, उनको समेट सकें। अच्छा, पहले मैंने वो जो फ्रिज का वो वाला एरिया था उसको क्लीन कर लिया था। फिर मैंने सोचा ये जो डोर होता है ना, इसके अंदर हम अक्सर कभी बची-कुची चीज़ें रख रहे होते हैं, कभी मैं स्किन केयर का सामान रख देती हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और आप यकीन करें, अभी जाके अपना फ्रिज चेक कीजिएगा, कोई ना कोई हमने थोड़ा-सा सालन कटोरी में डाल के रखा हुआ होता है, कभी कोई थोड़ी-सी चीज़ रखी होती है, तो वो थोड़ी-सी चीज़ पड़ी-पड़ी ना उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और फिर पूरा फ्रिज ना वो एक स्मेल से भर जाता है। इसलिए साथ-साथ चीज़ों को साफ़ किया करें, ताकि बाद में साफ़ करने में ना आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, किचन को साफ़ करने के बाद नाश्ते से फ्री हो के बर्तन धो के फ्रिज भी साफ़-सुथरा हो गया था। उसके बाद जो मैं अपने यहाँ सिटिंग एरिया को क्लीन करने आ गई थी। अब ना मेरा जो घर का मेन एंट्रेंस है वो यही सिटिंग एरिया, तो मुझे होता है कि जो भी आएगा उसने यहीं पर आना है, तो सबसे पहले ना मैं इसी एरिया की सफाई करती हूँ। अगर आपका घर भी बड़ा है, 2 से 3 कमरे हैं, तो सबसे पहले उस एरिया को साफ़ किया करें। जहाँ पर कोई भी बाहर से आए तो सबसे पहले उसकी नज़र जाएगी, क्योंकि जो बाकी के रूम्स हैं वो तो आप गेस्ट के आने पर, किसी बाहर वाले के आने पे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बाहर से जो आएगा उसने सिटिंग एरिया में ही बैठना है। और अगर वो मेसी हुआ हुआ हो ना, तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ रहा होता है। और सर्दियों में बाज़ औक़ात नहीं दिल चाह रहा होता कि इंसान पूरे घर की सफाई करे, जैसे आज मेरा नहीं चाह रहा था। और बेडरूम मेरा वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़-सुथरा ही था, तो बस मैंने जो सारे बिस्तर थे और चीज़ें फैली हुई थी उनको समेट दिया था। सिटिंग एरिया में झाड़ू वगैरह लगाई और मैं टाइम टू टाइम ना ये जो आमना के टॉयज़ वाली बास्केट है, इसकी भी ना छान-बीन करती रहती हूँ। मतलब जो भी उसके टॉयज़ टूट गए होते हैं या जो भी वो चीज़ें यूज़ नहीं कर रही होती ना, उसको मैं साइड पे करती रहती हूँ। क्योंकि बच्चों वाले घर में ना टॉयज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो खिलारा सा पड़ जाता है। और अगर घर में स्टोर ना हो ना, तो फिर इन बच्चों की चीज़ों को, टॉयज़ को समेटना बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो अगर आपके भी 2 से 3 बच्चे हैं, उनके माशाल्लाह बहुत सारे टॉयज़ होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, तो टाइम टू टाइम ना उनको चेक करती रहा करें, जो चीज़ें बच्चे यूज़ नहीं कर रहे, अच्छा चाहे टॉयज़ हों या बच्चों के कपड़े हों या जूते हों। साथ के साथ ना घर में सामान को डीक्लटर करती रहा करें। जितना घर में कम सामान होता है ना, यकीन करें उतना समेटना भी आसान होता है, उतना आपको सफाई करने में भी मुश्किल नहीं होती। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चाहे घर का कोई भी सामान है, मेरे अपने कपड़े हैं, हस्बैंड के पुराने कपड़े हैं, आमना के कपड़े हैं, मैं टाइम टू टाइम ना डीक्लटर करती रहती हूँ। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। अच्छा ख़ैर, इसकी मैंने टॉयज़ की जो बास्केट थी ना, उसको साफ़-सुथरा करके स्टोर में रखा। और सर्दियाँ हैं ना, तो मैं अब बीच में ना 1 दिन गैप के बाद फिर मोप लगाती हूँ, क्योंकि अगर इंसान पोछा लगा दे ना, इतनी सर्दी की वजह से वो सूख ही नहीं रहा होता और फ़ैन चलाया जा नहीं सकता। तो अब मैं 1 दिन जो है ये बाहर सिटिंग वाले एरिया में मोप लगा देती हूँ और फिर 1 दिन बेडरूम वाले एरिया में लगा देती हूँ। इस तरह ना मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, थकन भी नहीं होती। ज़ाहिर-सी बात है, सर्दियों में हर किसी का दिल चाह रहा होता है कि ना वो रेस्ट करे और कोई काम ना करे, लेकिन वही बात है कि एक औरत के सर पे घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ना चाहते हुए भी अगर आपके पास हेल्पर नहीं है, तो आपको सब कुछ जो है ना करना पड़ता है। और उसके बाद जो मेन टेंशन आ जाती है दोपहर के खाने की, तो भाई जिस दिन दिल नहीं चाह रहा होता ना, उस दिन मेरी जो गो टू डिश है, जो मैं फटाफट से बना लेती हूँ, वो या तो दाल चावल होती है या मसूर चावल होती है। और अगर कुकर में आप दाल बनाएं मूंग मसूर की या मसूर, तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और मुझे ना देगची की निस्बत कुकर में बने हुए जो मसूर हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ना घुले मिले से बनते हैं। तो मैंने सोचा कि दिल भी नहीं जा रहा और बड़ी क्विकली से ये रेडी हो जाएंगे और भूख भी लग गई थी। अच्छा, सर्दियों में ना भूख भी ज़्यादा लग रही होती है। ज़रा मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे साथ ही ऐसे होता है या आपको भी लगता है कि सर्दियों में ना भूख ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। फटाफट से जी यहाँ पर मैंने मसूर रेडी कर लिए थे, चावल बॉईल कर लिए थे। और अच्छा, आप लोग ना मुझसे बहुत पूछ रहे होते हैं, आप ग्रोसरी में 2 से 3 सरफ लेके आती हैं, तो उसकी जी क्या रीज़न है? तो
मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। अच्छा, एक तो मैं 2 से 3 सरफ़ इसलिए लेके आती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर महँगे सरफ़ ले लूँगी फिर वॉशरूम में या कोई भी छोटी-मोटी जो वॉशरूम की चीज़ें धोने के लिए, डस्टबिन को धोने के लिए सरफ़ यूज़ करना होता है ना, वो बहुत महँगा ले लो तो मुझे लगता है कि शायद पैसे ज़ाया हो रहे हैं। इसलिए मैं ना एक ये बोनस ले आती हूँ, एक एक्सप्रेस ले लेती हूँ और कभी-कभी एक सर्फ़ एक्सेल भी ले लेती हूँ। इस दफ़ा सर्फ़ एक्सेल मैंने नहीं लिया था, बोनस और एक्सप्रेस ले लिया था। और वॉशरूम को धोने के लिए ना मैं ये जो बोनस सरफ़ है, ये जो सनलाइट का सरफ़ है, वो यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा-सा इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस और ब्राइट और सर्फ़ एक्सेल की निस्बत। तो बस तो इसी तरह से ना आपको मिक्स और मैच करके अपने बजट को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं ऐसे तो वॉशरूम धोने के लिए, डस्टबिन को धोने के लिए दूसरा महँगे वाला सरफ़ भी ला सकती हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए जी। और हमेशा जो आप वॉशरूम में सरफ़ रखती हैं ना, जिस भी बॉक्स में डाल के, एक तो ना बॉक्स में लाज़मी सरफ़ को रखा करें, वरना बहुत सारा सरफ़ वेस्ट हो रहा होता है, और एक कोई छोटा-सा चम्मच रख दिया करें, क्योंकि अक्सर हम जब वॉशरूम धोने के लिए सरफ़ निकालते हैं ना, तो जो बाकी का पूरा सरफ़ है वो हाथ गीले होते हैं, तो सरफ़ भी गीला होके ना फिर उसमें वो डलियाँ सी बन जाती हैं और सरफ़ वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आज लगे हाथों ना सर्फ़ वाले डब्बों को भी धो के उनको अच्छे से ड्राई करके और भर के रख दिया था। तो सोचा आपकी भी ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि आप भी 2 से 3 सरफ़ क्यों लेके आती हैं, और इतनी देर में जी मेरे मज़ेदार से मसर जो चावल थे वो भी रेडी हो गए थे। और भाई मुझे मसर चावल बहुत पसंद है। अगर हफ़्ते में 3 दिन भी कोई मुझे कहे ना कि मसर चावल बनाने हैं या दाल चावल बनाने हैं, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है, बड़े अच्छे मुझे लगते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। अच्छा, फिर ना शाम को मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैं गई थी चेज़अप, और लेने तो मैं कुछ और गई थी, लेकिन फिर मुझे जी पता चला कि चेज़अप में ना बच्चों के शूज़ पे और लेडीज़ शूज़ पे 50% ऑफ चल रहा है। तो भई मेरी तो कोई खुशी की इंतहा ना रही। ख़ैर मैंने अपने लिए तो शूज़ नहीं लेने थे, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरी बहनें मुल्तान में रहती हैं या जिनकी सिटीज़ में चेज़अप है, उनको दिखा देती हूँ कि जैसे आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है और वैसे भी सर्दियों में इस तरह के जो बंद जूते हैं अच्छे लगते हैं, तो हर जूते पे ना 50% ऑफ था। अब चेक करें, ये 2200 वाला जो जूता था 1100 का मिल रहा था, तो सेल्स का फ़ायदा ज़रूर उठाया करें। अच्छा, लेडीज़ शूज़ की निस्बत ना मुझे बच्चों के यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी लगी है। जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ, क्रॉक्स, ये सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे इन पे भी 50% ऑफ था, और आगे चल के दिखाती हूँ 150 में भी जूते मिल रहे थे। तो मतलब क्या ही और चाहिए। ये अगर बच्चों को सॉक्स पहना के साथ इस तरह के बंद शूज़ पहना दो ना सर्दियों में, तो सर्दी भी नहीं लगती, और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी। ये चेक करें, ये जो आपको मेरे हाथ में शूज़ नज़र आ रहा है, ये सिर्फ 150 रुपीज़ का था। खैर ये मैंने आमना के लिए लिया नहीं, क्योंकि उसका जो साइज़ था वो 150 वाले शूज़ में अवेलेबल नहीं था। बाकी है कि मुझे 50% ऑफ पे अच्छा लगा था, उसके लिए 500 का था या 550 का था, तो वो मैंने ले लिया था। मतलब बहुत वैरायटी थी यहाँ बच्चियों के शूज़ की। जैसे कोई फंक्शन में पहना सकती हैं आप, आजकल वैसे भी शादियाँ हैं, तो बच्चे खुले हील वाले जूते तो नहीं पहन सकते, इस तरह के बंद बूट ही पहने जाते हैं। बहुत कलरफुल ड्रेसेस के साथ भी आप मैच करके ले सकती हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने ना क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप मुल्तान में हैं या हैदराबाद में भी है चेज़अप, और भी 2-4 शहर हैं जहाँ पर चेज़अप है, तो आप इस सेल से फ़ायदा उठा सकती हैं। और एक जी, ये आमना ने ज़िद करके ना डोरेमोन वाला बैग ले लिया था। इस पर भी ऑफ चल रहा था। वैसे इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी 1800 थी, लेकिन सेल में ये 900 का मिल गया था। तो बस जी, ये था आज का व्लॉग, और कुछ गलतियाँ आपके साथ मैंने शेयर की हैं। उम्मीद है जी आप नहीं दोहराएँगी और अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाएँगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।